चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम 2025 में रिलीज हुई फिल्म गेम चेंजर की रिकैप करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कॉलेज कैंपस से होती है, जहां राम, जो कि 20 साल का एक स्टूडेंट है, अपनी बागी वाली नेचर दिखाता है। वो अक्सर उन लोगों से भिड़ जाता है जिन्हें वो गलत समझता है। एक दिन राम कॉलेज के आंगन में देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स एक कमजोर लड़के को तंग कर रहे हैं। वो तुरंत बीच में कूद पड़ता है, उन गुंडों से लड़ाई करता है और उन्हें हरा देता है। उसी दिन एक दूसरी घटना में राम एक बुजुर्ग आदमी को गलत समझ लेता है, उसे एक अश्लील प्रोफेसर समझकर उसकी पिटाई कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो आदमी तो कैंपस में बस एक विजिटर था। राम अपनी गलती के लिए उससे माफी मांग लेता है। इसी दौरान राम की मुलाकात दीपिका से होती है, जो एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट है और ये सब देख रही थी। राम और दीपिका साथ में वक्त बिताने लगते हैं और कई महीनों बाद दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दीपिका राम को सलाह देती है कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, वरना यह उसके भविष्य के लिए रुकावट बन सकता है। लेकिन राम उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपनी आवेगी हरकतें जारी रखता है। नतीजा यह होता है कि दीपिका उससे तंग आकर रिश्ता तोड़ देती है और उसे छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी वही खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री बॉबिली सत्यमूर्ति, जो 50 साल का एक पॉलिटिशियन है, को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसका अतीत का एक हादसा याद आ जाता है। इस सपने की वजह से उसे हार्ट अटैक हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में उसके 2 गोद लिए बेटे मोपी देव और मुनिम निक्या उसके पास आते हैं और इस बात को लेकर जोरदार बहस करते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बहस सत्यमूर्ति के हॉस्पिटल रूम में होती है, जिसमें मोपी देव अपने बड़े भाई होने का दावा करता है और दूसरा बेटा अपनी खूबियों को हाईलाइट करता है। सत्यमूर्ति, जो अभी जिंदा और होश में है, इस झगड़े को बीच में रोकता है और उनको डांट लगाता है, कहते हुए कि वो अभी मरा नहीं है। उसी वक्त राम, जो एक आईएएस बन चुका है, अपनी नई पोस्टिंग के लिए ट्रेन में सफर के दौरान कुछ गुंडे ट्रेन रोकते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। राम उन गुंडों से भिड़ता है, उन्हें हराता है और ट्रेन को अपने सफर पर आगे बढ़ने देता है। सत्यमूर्ति हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी में भ्रष्टाचार खत्म करने की अपनी मंशा का ऐलान करता है। इस फैसले का उसके गोद लिए बेटों, खासकर मोपी देव, जो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है, से जोरदार विरोध होता है। दूसरी ओर राम अपनी आईएएस ऑफिसर की नौकरी शुरू करता है और बिजनेस सेक्टर में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश करता है। वो शहर के सारे भ्रष्ट बिजनेसमैन को अपने ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाता है और उनसे तुरंत अपनी गलत प्रैक्टिसेस बंद करने को कहता है। जब कुछ बिजनेसमैन इसका विरोध करते हैं, राम एक राइस वेयरहाउस पर छापा मारता है, जहां उसे पता चलता है कि मालिक लागत कम करने के लिए चावल में हानिकारक केमिकल्स मिला रहा है। मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सारी सबूत जमा कर लिए जाते हैं। इसके बाद राम एक शॉपिंग मॉल का निरीक्षण करता है और पाता है कि वहां सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा। वो मॉल को तुरंत बंद करने का ऑर्डर देता है और उसे तुरंत तोड़ देता है। इन कार्रवाइयों के बाद बाकी बचे बिजनेसमैन डरकर अपनी भ्रष्ट प्रैक्टिसेस बंद करने के लिए राजी हो जाते हैं। राम की अगली कार्रवाई मोपी देव, सत्यमूर्ति के बेटे, द्वारा चलाए जा रहे एक अवैध सैंड माइनिंग साइट पर होती है। राम एक बड़े पैमाने पर छापा मारता है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां काम करने वाले 500 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे मोपी देव की गैरकानूनी गतिविधियों को काफी नुकसान पहुंचता है। राम को दीपिका की मौजूदा लोकेशन की जानकारी मिलती है, जो एक ओल्ड एज होम चलाती है। वो उसकी ओल्ड एज होम पर जाता है और दोनों कई सालों के बाद मिलते हैं। वे एक दूसरे से अपने प्यार को जाहिर करने वाली बातें करते हैं और फिर से जुड़ने की सहमति देते हैं, जिससे उनका रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है। उसी वक्त मोपी देव सैंड माइनिंग साइट पर हुई गिरफ्तारियों से नाराज होकर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि अपने वर्कर्स को रिहा करवा सके। पुलिस उसे आम नागरिक की तरह ट्रीट करती है और उसे कोई खास सुविधा देने से मना कर देती है। मोपी देव स्टेशन के अंदर राम से टकराता है, जिससे उनके बीच एक बहस हो जाती है। मोपी देव बदले की धमकी देता है, लेकिन राम कहता है कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है और इसके बाद मोपी देव वहां से चला जाता है। दीपिका राम को पार्वती से मिलवाती है, जो एक एक्टिविस्ट है और मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार की अलग अलग घटनाओं के बारे में खत लिखती रही है। पार्वती बताती है कि उसके खतों का कोई जवाब नहीं आया। राम उसकी मदद करने के लिए पार्वती और सत्यमूर्ति के बीच एक मीटिंग का इंतजाम करने का वादा करता है, ताकि उसकी शिकायतें हल हो सकें। एक पॉलिटिकल रैली के दौरान पार्वती सबके सामने मोपी देव की आलोचना करती है कि वो मिलावटी दूध बेच रहा है और लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहा है। मोपी देव उसकी बातों से गुस्से में आकर
पार्वती पर हमला कर देता है और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। राम, जो रैली में मौजूद है, तुरंत बीच में आता है और पार्वती को बचाने के लिए मोपी देव से फाइट शुरू कर देता है। सत्यमूर्ति, जो एक प्लेटफॉर्म से ये सब देख रहा होता है, उसे अपने अतीत का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिससे उसे एक और हार्ट अटैक हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो 2 बड़े फैसले लेता है। वो राम को आईएएस की पोस्ट से सस्पेंड कर देता है क्योंकि उसने मोपी देव पर हमला किया, और मोपी देव को उसकी भ्रष्ट हरकतों की वजह से पार्टी से निकाल देता है। हॉस्पिटल रूम में मोपी देव पार्टी से निकाले जाने से गुस्से में सत्यमूर्ति की छाती पर जोर से मारता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इस घटना की कोई जांच नहीं होती, जिससे मोपी देव पार्टी से निकाले जाने से बच जाता है। राम अपनी सस्पेंशन के बावजूद दीपिका से शादी करने की प्लानिंग करता है और एक वेडिंग सेरेमनी का इंतजाम करता है। शादी के दिन पुलिस ऑफिसर्स मोपी देव के ऑर्डर पर राम को फर्जी चार्जेस में अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन ले जाए जाने के दौरान मोपी देव के साथियों द्वारा भड़काई गई एक गुस्सैल भीड़ पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देती है। राम खुद को बचाने के लिए लड़ता है और हमले से जिंदा रहने के लिए फिजिकल स्ट्रगल में उलझ जाता है। उसी वक्त सभा सत्यमूर्ति का भरोसेमंद सहायक सत्यमूर्ति की मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो रिलीज करता है। वीडियो में सत्यमूर्ति राम नंदन को राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित करता है। वीडियो को सार्वजनिक रूप से ब्रॉडकास्ट किया जाता है और पुलिस इस घोषणा की जानकारी मिलने के बाद भीड़ से राम की रक्षा के लिए दखल देती है, जिससे उसकी सेफ्टी सुनिश्चित होती है। राम सभा से मिलता है, जो बताता है कि राम का पिता एक मशहूर पार्टी लीडर था, जिसे सत्यमूर्ति ने पहले मार दिया था। यह खुलासा सत्यमूर्ति के बार बार आने वाले बुरे सपनों की वजह को समझाता है और राम को हिलाकर रख देता है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले राम के सामने एक चॉइस रखी जाती है। उसे या तो अपनी आईएएस की पोस्ट से रिजाइन करना होगा ताकि वो सीएम बन सके, या फिर आईएएस ऑफिसर बना रहना होगा, जिससे मोपी देव सीएम बन जाएगा। राम आईएएस ऑफिसर बने रहने का फैसला करता है और मोपी देव मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके बाद राम का सस्पेंशन हटा लिया जाता है और उसे आईएएस ऑफिसर के तौर पर फिर से बहाल कर दिया जाता है। साथ ही उसे राज्य का इलेक्शन कमिश्नर भी बना दिया जाता है। अपनी नई रोल में राम तुरंत इलेक्शंस का ऐलान कर देता है, जिससे मोपी देव की मुख्यमंत्री की पावर खत्म हो जाती है। मोपी देव को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मुख्यमंत्री बन पाया था। राम लोकल वोटर्स के साथ मीटिंग्स करता है और उन्हें सलाह देता है कि भले ही वो रिश्वत लें, लेकिन वोट हमेशा सही कैंडिडेट को देना चाहिए ताकि पैसे के साथ साथ राज्य का भविष्य भी सिक्योर हो सके। मोपी देव इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश करता है और हर वोटर को 20,000 रुपए देकर उनका सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करता है। वोटिंग के पहले फेज में उसके गुंडे कई बार वोट डालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो अपनी उंगलियों से वोटिंग की निशान हटाने के लिए इंक रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि राम ने पहले से ही उस इंक रिमूवर को हानिकारक केमिकल से बदल दिया है, जिसके इस्तेमाल से गुंडों की उंगलियों में तेज जलन होती है और उनकी उंगलियां काटनी पड़ती है। राम उनके सारे वोट्स को भी रद्द कर देता है, जिससे मोपी देव को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मोपी देव इलेक्शन कमीशन में अपील करता है, ये सबूत देते हुए कि राम के माता पिता पार्टी से जुड़े थे, जिसकी वजह से इलेक्शन लॉ के तहत वो इलेक्शन कमिश्नर बनने के लायक नहीं है। राम की पोजीशन को बचाने के लिए पार्वती एक सख्त कदम उठाती है। वो खुद को एक एसिड के कंटेनर में डुबो देती है ताकि राम को पार्टी से जोड़ने वाला कोई भी डीएनए सबूत खत्म हो जाए। उसकी मौत से राम इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर बना रहता है, लेकिन वो पार्वती के नुकसान से दुखी हो जाता है। इलेक्शन आगे बढ़ता है और वोट काउंटिंग के दिन राम काउंटिंग बूथ को सिक्योर करने के लिए बुलडोजर तैनात कर देता है ताकि कोई दखल न दे सके। मोपी देव और उसके आदमी प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिससे एक फिजिकल टकराव हो जाता है। मोपी देव कई ईवीएम मशीनें तोड़ देता है, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स में पता चलता है कि वो बहुत सारे वोट से हार गया है। टकराव के आखिरी पलों में राम मोपी देव से फिजिकल फाइट करता है, उसे हरा देता है और इस टकराव को खत्म कर देता है। इलेक्शन के बाद राम अपनी इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से रिजाइन कर देता है। वो जीतने वाली पार्टी की लीडरशिप स्वीकार करता है और मुख्यमंत्री बन जाता है, जिसके साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नए रिकैप वीडियोज ला सकें।